गुड्डू जो है स्ट्राइक पर फाइनल के इस मैच में आनंदी नाइट टूर्नामेंट का जो कि डे में अब फाइनल हो रहा है, पहला बेल फेस करते हुए गुड्डू, और पहले ही बॉल पर मिसफील्ड हुआ और एक ही 2 रन के साथ पारी की शुरुआत हुआ और नेहरी का इस तरीके से खाता खुला। स्कोर बोर्ड पर लगा 2 रन। गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ पहला 2 रन। पहले सेमीफाइनल में हालांकि डग पर आउट हुए थे, लेकिन वो चाहेंगे कि ये इस बड़े स्कोर को जो चेस करने उतरे हैं इसमें इनका बड़ा योगदान हो और पूरी टीम इनसे उम्मीद करेगी कि आज ये अर्धशतक लगाए। और ये वाइड का इशारा होना चाहिए था, जी हाँ, और ये अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। वाइड बना दीजिए गुड्डू, नहीं दिख रहा है सही से। ये वाइड का इशारा और नेवरी का स्कोर बोर्ड अब 3 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं, अभी तक सिर्फ एक ही बॉल हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ और अगर आप हमारे प्रोफाइल पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और दूसरे बॉल पर अच्छा वापसी बिट्टू द्वारा और बीट कराया गुड्डू को, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बैट्समैन माने जाते हैं बाएं हाथ के, और ये उठा के खेल दिए हैं, लेकिन एक ही रन मिलेगा। फील्डर वहाँ पे तैनात और अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन शुक्र हुट्टू के फील्डर द्वारा। अब आए हैं स्ट्राइक पर एक जाना माना चेहरा सैफुल्लाह और डब्बू, जो कि टेनिस क्रिकेट में पूरे एरिया में जाने जाते हैं अपने ख़तरनाक बैटिंग के लिए, और इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। मैं आपको बताते चलूँ, ज़बरदस्त बॉलिंग और ज़बरदस्त बैटिंग भी करे हैं, और आते के साथ ही दिखलाया क्यों इनको माना जाता है ज़बरदस्त बैट्समैन। बेहतरीन 6 लगाया लॉन्ग ऑफ में, और डब्बू के बल्ले से निकला पहला 6, और नेवरी के स्कोर बोर्ड पर अब इजाफा होते हुए और रिवर्स शॉट लगाए और फिर से मिलेगा एक 4 रन। ज़बरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन डब्बू द्वारा। अगर इनको फाइनल जीतना है तो इसी तरीके का बैटिंग इनको करना होगा आज, नहीं तो एक बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया है, एक विशाल स्कोर जिसको चेस करना 48 बॉलों में आसान नहीं है, क्योंकि 48 बॉलों में 114 रन चेस करना आसान नहीं है, जबकि आप चेस कर रहे हो। लेकिन डब्बू काफ़ी बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन, पहले बॉल पर छक्का लगाए, फिर चौका और सिंगल के साथ ओवर के आखिरी बॉल पर स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए सिंगल भी चुरा करके गए। 1 ओवर की समाप्ति पर अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है। 15 रन, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर पहले ओवर में निकाले हैं, काफ़ी अच्छा रन रेट। अगर इस रन रेट के साथ ले जाते हैं तो आसानी के साथ मैच जीत जाएगी नेवरी की टीम और आनंदी प्रीमियर लीग का ये विनर बन जाएगी। और अगर नेवरी को जीतना है तो इसी तरीके का इनको बैटिंग करना होगा किसी भी हाल में। और आप देख सकते हैं चारों तरफ दर्शक बड़े ही ज़्यादा संख्या में, और ये डब्बू ने फिर से लगाया इस मैच का दूसरा छक्का नेवरी के टीम की तरफ से। और मैं आपको पहले से कह भी रहा था कि अगर इस मैच को जीतना है तो इसी तरीके का बैटिंग का प्रदर्शन करना होगा। डब्बू जाने ही जाते हैं इसी तरीके के बड़े शॉट्स के लिए, और आज वो दिखला रहे हैं क्यों वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, क्यों उन्हें जाना जाता है पूरे एरिया में। और फिर से उठा के खेल दिए हैं और राजीव रंजन ने कैच को पूरा कर लिया और डब्बू का इस तरीके से गिरा विकेट। और ये अपने शॉट से संतुष्ट नहीं, वो लगाना दूसरे तरफ जाते थे, लगा दूसरे तरफ और नेवरी का गिरा इस तरीके से पहला विकेट 21 रनों के निजी स्कोर पर। आने वाले नए बल्लेबाज फिरदौस। अगर नेवरी को जीतना है तो एक अच्छी साझेदारी के साथ, एक अच्छा रन रेट के साथ रन को ले जाना होगा। एक बड़े स्कोर को चेस करने के लिए नेवरी की टीम इस वक्त क्रीज पर जो बल्लेबाज है उनको जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करना होगा, क्योंकि वो बड़ा स्कोर को चेस करने के लिए उतरी है और ये फाइनल का मैच है, तो फाइनल की मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा। फिरदौस ने आते के साथ ही बल्ला घुमाया, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1 ही रन।
अब गुड्डू को स्ट्राइक मिला है। देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम अपने घर ले जाएगी वो बड़ा वाला शील्ड, और जो इनाम रखा गया है 50,000 का। और गुड्डू ने उठा के खेल दिया है, और माफ़ करिएगा उठा के खेले ज़रूर थे, लेकिन मिला सिर्फ एक ही रन। हालांकि इस बॉल को इनको बाउंड्री में तब्दील करना था अगर ये मैच जीतना है तो। हेलो, हाँ बाबा, हम जावेद बोल रहा, ये गुड्डू तो खेले ला हो। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन को शुक्रहुटू के फील्डर द्वारा, और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, एगो लाइव चले ला हम बाद में डालबो। TNR द लोकल गेम सर्च करी नहीं यूट्यूब में। नहीं लाइव देख सकेला। फिरदौस ने घुमा करके खेला और ये 4 रन। बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन। 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन हो चुका है और 1 विकेट का नुकसान हो चुका है नेवरी की टीम को। अभी तक बेहतरीन स्ट्राइक के साथ रन बना रही है नेवरी की टीम, और ये वाइड का इशारा, इस तरीके से नेवरी को मिला एक अतिरिक्त रन। अब नेवरी का स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। गुड्डू को ये बॉल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्योंकि ये कटर बॉल था। जितना ज़्यादा डॉट बॉल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। ये वाइड होगा, फिर से एक अतिरिक्त रन नेवरी को मिलता हुआ। और गुड्डू को कहीं ना कहीं संभल करके और समझ करके बॉलों को खेलना होगा, वेट करके खेलना होगा, क्योंकि नया बॉल से जो मैचेस होते हैं तो उसमें बॉल रुक करके आता है, तो उनको संभल करके इंतज़ार करके खेलना होगा और बेहतरीन ताकत से खेलना होगा। जी हाँ, और मैं कह ही रहा था और उठा करके खेल दिया और लगा गुड्डू के बल्ले से ये 4 रन। और गुड्डू के बल्ले से लगता है ये पहला बाउंड्री, माफ़ करिएगा ये चौका नहीं था, ये 6 रन था गुड्डू के बल्ले से। माफ़ करिएगा ये 4 ही था। ज़बरदस्त अब तक नेवरी के बैट्समैन द्वारा बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन अभी तक, लेकिन एक बड़ा स्कोर होने की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो बना हुआ है उसी का आप देख रहे हैं। फिरदौस पर गुस्से का असर जो दिख रहा है वो बड़ा स्कोर का ही प्रेशर है। हालांकि उनको प्रेशर पे आना नहीं चाहिए। आसानी के साथ ये रन बन सकता है अगर आराम से 2-2 बाउंड्री हर ओवर में लगाते चले गए तो। इनको विकेट कहीं ना कहीं बचाना होगा। गुड्डू को ये कटर बॉल समझ में नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। ये रांची फाइटर्स का बॉलर है और काफ़ी अनुभव टेनिस क्रिकेट में, जिसके वजह से लगातार बॉल को बीट कराने में सफल हो रहे हैं। और ये वो चाहते थे कि हम सिंगल ले, लेकिन फिरदौस कोई इंटरेस्ट नहीं दिखलाए। डायरेक्ट हिट लगता तो रन आउट हो सकते थे गुड्डू, और गुड्डू ने उठा के खेल दिया और ये बेहतरीन छक्का गुड्डू के बल्ला से निकला। ये दूसरा बाउंड्री, पहला बाउंड्री चौके के रूप में आया था और दूसरा को 6 रन के लिए पहुंचा दिया गुड्डू ने सेमारी उठा के बाहर। ये बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन नेवरी के बैट्समैन द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन और सिर्फ 1 ही विकेट गंवाए हैं अभी तक नेवरी की टीम। मजबूत स्थिति में अभी तो है। यहाँ से अगर देखा जाए तो मैच कहीं ना कहीं 50-50 हो चुका है।
अब अगर यहाँ नेवरी को जीतना है यहाँ से मैच को, तो इसी स्ट्राइक रेट के साथ रन इनको बनाना होगा। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और हम दुआ भी करते हैं और चाहते भी हैं कि नेवरी की टीम दिल से चाहते हैं कि जीते। अब आए हैं फिरदौस स्ट्राइक पर, और पहले ही बॉल को घुमा करके खेले ज़ोर से, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन सुकुरहुट्टू के फील्डर द्वारा। और फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं गुड्डू, और ये फाइनल का मैच बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ, कहीं न कहीं ये कांटे का मुकाबला हो रहा है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, और गुड्डू बल्ला जोर से घुमाए, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। हाँ नवाजिश, हाँ, और गुड्डू के बल्ला से निकला ये बेहतरीन 6, और गुड्डू के बल्ला से निकला ये दूसरा छक्का। फाइनल में चले लाल है, बाद में नेवरी और सुकुरहुट्टू आनंदी वाला। हाँ, नेवरी जीत की तरफ बढ़ रहा है। आप फोन काटिए, हम बाद में दिखाते हैं, ठीक है। बेहतरीन बैटिंग गुड्डू द्वारा, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन। जिस रन रेट के साथ उनको चलना चाहिए वो रन रेट चल रहा है। और फिर से बल्ला घुमाए, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन वापसी सुकुरहुट्टू के बॉलर द्वारा, छक्का खाने के बाद तुरंत से जो है वो बॉल को बीट कराए। और जितना ज़्यादा डॉट बॉलें होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा नेवरी की टीम की तरफ। फिर से बेहतरीन शॉट, लेकिन मिसफील्ड तो हुआ, लेकिन उसके पीछे फील्डर मौजूद थे राजीव रंजन जी, जिन्होंने अच्छे से बॉल को पकड़ा और कोई भी रन नहीं लेने दिया नेवरी के प्लेयर्स को। अड़तालीस रन हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति पर, और गुड्डू को जो है विकेट कीपर ने कर दिया आउट। कहीं न कहीं बढ़ करके खेलने का प्रयास अच्छे लय में नज़र आ रहे थे गुड्डू, लेकिन अपना कीमती विकेट ऐसे ही गंवा दिए। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन हो चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर नेवरी का अच्छा स्टंपिंग किया सुकुरहुट्टू के कीपर ने गुड्डू को। अब स्ट्राइक पर फिरदौस, देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अब ये किस तरीके से स्कोर को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अभी भी इनको, और ये अभी मैं कह ही रहा था कि अच्छे से बैटिंग करना होगा, लेकिन उनका बल्ले पे सही से बॉल लगा नहीं, और इस तरीके से नेवरी का गिरा तीसरा विकेट। अब आए हैं नए बैट्समैन के रूप में निसार। अभी भी नेवरी को बनाना है लगभग 22 बॉलों पर 60 से ज़्यादा रन, और निसार ने आते के साथ ही बल्ला घुमाया, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही रन, क्योंकि बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन सुकुरहुट्टू के फील्डर द्वारा। अब आए हैं वसीम अकरम बैटिंग के लिए, और वो स्ट्राइक पर भी हैं। इनको बड़े बड़े हिट्स आज लगाने होंगे। और ये चाहते थे रिवर्स स्वीप लगाए, फिर सोचे सीधे बल्ले से खेलेंगे, और इसी असमंजस में उन्होंने ये बॉल बीट करा दिया। और जितनी ज़्यादा डॉट बॉलें होंगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर नेवरी की टीम पर बनेगी, और उतना ही ज़्यादा इनके हाथों से मैच निकलता चला जाएगा। एक ही रन से संतुष्ट करना होगा।
और ये बॉल करके कहीं ना कहीं बॉलर ने आउट किया निसार को, और इस तरीके से गिरा न्यूरी का चौथा विकेट। विकेटों की पतझड़ की वजह से स्कोर में ब्रेक लग गया है। अगर इनको यहाँ से मैच जीतना है तो लगातार बड़े बड़े हिट्स लगाने होंगे, सिर्फ बाउंड्री से ही स्कोर को बढ़ाना होगा। और वाजिद ने आते के साथ ही पलट करके शॉट लगाया और ये 6 रन। बस मैं अभी कह ही रहा था कि अगर न्यूरी को जीतना है तो इनको सिर्फ बड़े शॉट से ही डील करना होगा। इसी के साथ इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति पर 56 रन और 4 विकेट का नुकसान हो चुका है न्यूरी को। पहले वसीम आए थे तो राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, माफ़ करिएगा, राइट साइड बैटिंग कर रहे थे। अभी लेफ्ट साइड बैटिंग करने के लिए पोजीशन बनाए थे। बॉल के कहे लेफ्ट खिलवा दिए, उसको बहुत मारेगा, यहाँ से 5 मारेगा। और ये पहला छक्का वसीम ने लेफ्टी हो करके ये पहला छक्का लगाया है। जबरदस्त 6 वसीम के बल्ले से निकलता हुआ। वसीम भाई इसको बोल दिया, अब लेफ्टी 5 को मारेगा, 5 को। बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन वसीम द्वारा। और जब राइट साइड से बैटिंग कर रहे थे, राइट हैंड बैट्समैन जब राइट हैंड बैटिंग कर रहे थे तो उनसे स्कोर नहीं बन रहा था, तो उन्होंने अंपायर से कह करके आप लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं, और पहले ही बॉल पे लगा दिया 6 रन। और ये उठा के खेल दिए दूसरे बॉल पे और अपना विकेट इस तरीके से गंवाया वसीम ने। अब आ रहे हैं बैटिंग के लिए सरफराज। कहीं न कहीं अब न्यूरी के हाथ से ये फाइनल मुकाबला निकलता हुआ, और शुक्र हुट्टू ऐसा लग रहा है जैसे वे विनर होने के आखिरी मोड़ पे। इनको ज़रा भी इनके चेहरे पर कोई भी ये नहीं दिख रहा है कि हम हार जाएंगे मैच में। ये फुल कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, इसीलिए पिच पर ही बैठ जा रहे हैं। सरफराज ऐसे तो जाने जाते हैं बड़े बड़े हिट्स के लिए, लेकिन आज देखते हैं वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं। और पहले बॉल को डिफेंस करते हुए सरफराज। लेग में खेलते हुए ये शॉट पर मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। एकदम बिल्कुल नहीं जाता, सीधे जाता। बेहतरीन बैटिंग के बाद बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन राजीव रंजन द्वारा। वाजिद ने पलट के शॉट लगाने का कोशिश तो किया, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। आज शुक्र हुट्टू की टीम खेली फाइनलिस्ट की तरह, एक बहुत बड़ा स्कोर बना करके दे दिया न्यूरी की टीम को। और इनका ये पहला ही टूर्नामेंट था। बड़े स्कोर को देख करके कहीं न कहीं इनका आत्मविश्वास में गिरावट आया, और बेहतरीन शॉट्स तो लगाए, लेकिन बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पाए सरफराज, और मिले सिर्फ 1 ही रन। 6 ओवर की समाप्ति। स्कोर क्या हुआ भैया? स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन। अब इनको अगर यहाँ से जीतना है तो 12 बॉलों पर बनाना होगा कम से कम 48 रन। और सरफराज ने लगाया अपना इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा शॉट, लेकिन कैच
फील्डर ने आसानी के साथ कैच पूरा किया, बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पाए। इस शॉट्स का अब आए हैं बैटिंग के लिए शकील, जो कि काफ़ी ऊपर आते हैं, लेकिन आज उनको काफ़ी नीचे भेजा गया है। बल्ला चेंज करते हुए शकील, और ये पहले ही बॉल को लगा दिया शकील ने 6 रन। और इस तरीके की बैटिंग की ज़रूरत थी आज नेवरी को। इसी के साथ नेवरी का स्कोर बढ़ता हुआ अब 71 रन हो चुके हैं और इनको चाहिए 10 बॉलों पे 45 रन। अगर इनको जीतना है तो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना होगा और सीधा बल्ला से खेलने के फिराक में बॉल को बीट किया शकील ने। ए बिट्टू भाई थोड़ा साइड हो जाइए ना, मैचवा तो जितले हैं जी। और बोल्ड होते हुए शकील, नेवरी की टीम जहां एक तरफा सभी टीमों को हरा करके फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल में बुरी तरह से उनके बैट्समैन विफल, बॉलर विफल। न तो बॉलर अच्छा प्रदर्शन आज कर पाए, न तो बैट्समैन आज अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अब आए हैं बैटिंग के लिए नदीम और पहला बॉल वाइड का इशारा होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए वाइड। अगर 6 बॉल में 36 भी लगता है तो फिर भी नेवरी मैच ये हार जाएगी, क्योंकि अब इनको 6 बॉलों पर चाहिए 45 रन जीतने के लिए, ये मैच विनर बनने के लिए। नेवरी के हाथ से निकलता ये मैच। और जिस तरीके से फाइट करके नेवरी पहुंची थी बेहतरीन, उसी तरीके से आज ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही असफल हो गए आज नेवरी की टीम। और एक तरफा कहीं ना कहीं सुकुरहुट्टू की टीम फाइनल में जीत रही है। माफ़ करिएगा, जीत रही है क्या, जीत गई फाइनल में। और आनंदी प्रीमियर लीग का जो फाइनल है, आज फाइनलिस्ट के रूप में सुकुरहुट्टू का नाम लिख दिया जाएगा और ये मैच बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। अब आए हैं बैटिंग के लिए आज़ाद, आते के साथ ही लगाया है बेहतरीन 6। कहीं न कहीं ये एक दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमें ऊपर भेजा जाता तो हम कुछ भी कर सकते थे। एक बहुत ही बड़ा स्कोर सुकुरहुट्टू की टीम ने बनाई थी और 1 साइडेड फाइनल का मैच में विनर बन गई। मैच सिर्फ औपचारिकता के लिए खेला जा रहा है, जो 8 ओवरों का है उसको सिर्फ पूरा किया जा रहा है। और ये पलट करके शॉट लगाना चाहते थे लेकिन नहीं। और ये बेहतरीन शॉट आज़ाद के बल्ले से निकलता हुआ औपचारिकता मात्र के लिए बचा हुआ खेल में, और जिसको 4 में तब्दील कर दिए। आज़ाद पलट करके शॉट लगाना चाहता, 8 ओवर की समाप्ति। और इस तरीके से सुकुरहुट्टू की टीम विनर बन गई आनंदी प्रीमियर लीग का। और सुकुरहुट्टू के खिलाड़ियों में उत्साह आप देख सकते हैं और नेवरी के खिलाड़ियों का चेहरा उतरा हुआ, फाइनल हारने का दुख उनके चेहरों पर दिख रहा है।
इसी तरीके का लोकल मैच देखने के लिए हमारे प्रोफाइल में अगर आप नए हैं तो फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को और कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।